संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान मचा घमासान, कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार सोशल मीडिया और कुछ जानकारों के द्वारा ये खबरें चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को गद्दी पर से हटाने का प्लान बन रहा है। ये चर्चा तब ज्यादा होने लगी जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कई दिनों तक दिल्ली में थे और योगी जी लखनऊ में। उस वक्त ये चर्चा तेज होने लगी कि दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में क्या कर रहे हैं। अगर हार को लेकर बैठक हो रही है, समीक्षा हो रही है, तो तीनों को एक साथ होना चाहिए। ये चर्चा कई दिनों तक चलती रही। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें होने लगी। वहीं ब्रजेश पाठक का एक बयान भी आया जब योगी जी ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने का आदेश दिया। फिर सड़क पर पुलिस उतरकर एक्शन में आ गई और उसमें कुछ बीजेपी नेताओं ने इसकी शिकायत भी की कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ पुलिस बदसलूकी कर रही है, पुलिस परेशान कर रही है। तो उस पर ब्रजेश पाठक ने अपनी ही सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किया और कहा कि वो इसके खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो ये बयान में उस वक्त चर्चा में था कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी ही सरकार के एक्शन के खिलाफ क्यों हैं। तो इस तरह से दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच खींचतान चलती रही और सोशल मीडिया और कुछ जानकारों के द्वारा तरह तरह की खबरें आती रही। वैसे भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से पूरी बीजेपी के अंदर खींचतान चल रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने में लोग लगे हुए हैं, जिसमें बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। वही केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच मनमुटाव कोई नया नहीं है। इन दोनों को लेकर तो तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वो योगी जी को हटाने का प्लान बना रहे हैं। वही अब केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केशव प्रसाद मौर्य पहली बार किसी बैठक में शामिल हुए। जी हाँ, बता दें कि बैठक में हार की वजहों को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाराज कार्यकर्ताओं के असंतोष को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। उनका यह बयान खूब वायरल हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही 2024 के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन 2027 में बीजेपी फिर से अपने सामर्थ्य को जोड़कर विपक्षी दलों को पराजित करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा सबसे ऊपर हैं, वो सरकार से भी बड़े हैं, बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। दरअसल यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत रही है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, न प्रशासन के लोग करते हैं, न ही विधायक सांसद मंत्री करते हैं। उनकी इसी नाराजगी को दूर करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा बयान दिया। इस बयान को लेकर ये तो कहा जा सकता है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो जरा आप भी सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़े जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे
भी किसी जिम्मेदार में बैठे, चाहे वो कुपति के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। तो सुना आपने। अब सवाल यह कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ था? क्या वो ये बताना चाह रहे थे कि कोई अपने को बड़ा ना समझे कि वो क्या है, संगठन सबसे बड़ा है? अब उनके इस बयान को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि लगता है केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली दरबार से कोई संजीवनी मिल गई है। योगी के खिलाफ केशव के तेवर गर्म है। लोकसभा चुनाव के बाद किसी बैठक में पहली बार शामिल हुए हैं। यहां तक कि कैबिनेट बैठक तक से केशव प्रसाद मौर्य नदारद थे और लगातार दिल्ली प्रवास पर थे और सीएम योगी की कुर्सी के पाए हिलाने, सीएम योगी को कुर्सी से हटाने के लिए प्रयासरत थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि केशव को दिल्ली से कोई ठोस आश्वासन मिल गया है, जिसके कारण केशव ने तेवरों के साथ हुंकार भरी है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि जो समीक्षा बैठकें चल रही हैं, या तो ये योगी को साफ करने के लिए हो रही है या फिर लीपापोती करने के लिए चल रही है। कोशिश हो रही है कि जितना योगी पर आंच आ सके आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाए। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो नए सिरे से शक्ति संतुलन को देखेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ को अभी नहीं हटा पाएंगे तो आगे चुनाव के समय हटाएंगे। योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे सीएम हैं जो पीएमओ के निर्देशों का अपने मन मुताबिक पालन करते हैं। योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी पर्दे के पीछे मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुकेश कुमार लिखते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने बगावत की शुरुआत कर दिया है। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बोले, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। अमरेंद्र नाम के यूजर लिखते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य इन पंक्तियों के माध्यम से मौर्य जी किसी संदेश देने की कोशिश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ शायद इसकी व्याख्या सही से कर पाए। सुशांत बेरी लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश के पीछे अगर कोई है तो वो अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल हैं। उनको पता है कि जब तक योगी जी के हाथ में राज्य की कमान है तब तक यह तिकड़ी वहां कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने घमासान मचा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ने अपने इस बयान से किसको चेताया है, किसको सुनाया है और किसकी तरफ उनका ये इशारा था। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।